आप प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ दिखाया हुआ है। शनिदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वास्थ्य स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अनुशासन में रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, और डिसिप्लिन से आप हटेंगे तो दिक्कत वाली बात है, फिर शनिदेव की परेशानी आपको जाहिर होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले से आप यदि ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त हैं तो शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगेगा धीरे धीरे, स्नेह स्नेह, क्योंकि शनिदेव का रिजल्ट स्नेह स्नेह आता है। शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वो किसी काम धंधे के सिलसिले में भी हो सकता है या अपनी पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शनिदेव आपके बेटरमेंट के लिए आप काम करेंगे। बाहर से आपका संबंध बनेगा। यदि आप बाहर से संबंध नहीं बनाया है आपने तो बाहर से संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी बिजनेस में हैं तो दूर दराज के स्थानों से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट के माध्यम से, या आप खुद विजिट कर करके कुछ कनेक्शंस बनाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए बाहर से, तो शनिदेव आपको मदद करेंगे। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं तो शनिदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। आलस्य प्रमाद से दूर रहें, क्योंकि शनिदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं आपके, तो आलस प्रमाद की कोई जगह नहीं है शनिदेव के लिए, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा शनिदेव की तरफ से। फिर शनिदेव चूंकि यहाँ गोचर करके सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का। और यदि आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां भी पार्टनर के सारे प्रॉस एंड कॉन्स का, बिजनेस का ध्यान रखिएगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत संभल कर चलना है। किसी को आप अपनी तरफ से दुख पीड़ा न पहुंचाने की कोशिश करें, अन्यथा शनिदेव का रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर बृहस्पति देव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी शुभ ग्रह का, वो भी बृहस्पति देव का शुभ भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके सुख में वृद्धि होगी, घर में मंगल कार्य होंगे। माता के स्वास्थ्य यदि पहले से ठीक नहीं चल रहा है तो वो इम्प्रूव करेगा। और शनिदेव की एक और बेनिफिट है आपको कि यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो शनिदेव का रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। और बृहस्पति देव यहाँ से कर्म भाव को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो वहां उनकी ब्लेसिंग जा रही है, तो कर्म भाव बहुत मजबूती से आपका सुदृढ़ होगा। कर्म में आप प्रवृत्त होंगे, कर्म में मजबूती मिलेगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क प्लेस पे आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सीनियर्स और जो भी आपके सीनियर होने के नाते जो भी जूनियर्स हैं वो आपका ध्यान रखेंगे, आपका ओबे करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने डिसीजन का उसका पालन करेंगे। तो इस तरह का आपको माहौल आपके हिसाब से मिलनसार मिलेगा। अपने बॉस के साथ भी आप सहयोग करके चलेंगे। और शुक्रदेव यहाँ 2 तारीख को निकल जाएंगे, यहाँ से निकल करके यहाँ जाएंगे। सिर्फ 1 तारीख को यहाँ है और 2 तारीख से फिर धनु राशि में प्रवेश करके वहीं गोचर करेंगे और 27 दिसंबर तक गोचर करेंगे। फिर 28 दिसंबर को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। 10वें भाव पे एक दिन, फिर 11वें भाव पे बाकी दिन, और 28 तारीख से पहले पहले, और 28 तारीख से 12वें भाव में। तो 12वें भाव पे शुक्रदेव का गोचर अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली में शुक्रदेव का यहाँ पे गोचर करना उच्च की तरह होता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च करेंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। इस तरह का रिजल्ट आएगा शुक्रदेव का। तो शुक्रदेव मोस्टली आपके इस महीने में आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे।
आपको विशेष लाभ दिलाएंगे। सर्विस में है तो कोई आपको इंसेंटिव मिल जाए, कोई पोस्टिंग मिल जाए, कोई ओवर टाइम मिल जाए, कोई इस तरह के साधन मिल जाए जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाए और आपके सुख साधनों में उस धन से वृद्धि हो, आय से वृद्धि हो सब, और एक अच्छी आय की प्राप्ति शुक्रदेव कराएंगे। शुक्रदेव लिक्विड मनी के कारक होते हैं, तो आपको लिक्विड मनी की व्यवस्था करेंगे, रुपयों पैसे की व्यवस्था करेंगे और आप उन पैसों को अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं। इस तरह का शनिदेव एक्स्ट्रा इनकम देंगे आपको इस महीने। और शनिदेव का रिजल्ट बृहस्पति देव के हिसाब से होगा। आप ध्यान दीजिए, बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव बृहस्पति देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात चौथे भाव का 11वें भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सुख तो निश्चित रूप से मिलेगा और उस लाभ से आपको जो भी आप ज्यादा कमाएंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है और उससे सुख में वृद्धि हो रही है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। कोई लग्जरी का आइटम खरीद सकते हैं, कोई कार खरीद सकते हैं, कोई आप अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आप भौतिक सुखों को पा सके। इस तरह की व्यवस्था शुक्रदेव करेंगे आपको। बुधदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव पे गोचर करते हुए वक्री अवस्था में है, तो कर्म क्षेत्र पे है। तो कर्म क्षेत्र में आपके छूटे हुए काम संवाद के थ्रू जो छूट गए थे, संवादहीनता की स्थिति में, तो फिर से संवाद स्थापित होगा, फिर से संपर्क स्थापित होगा, डीलिंग्स स्टार्ट होगी, रुकी हुई डीलिंग्स, और आपका वो काम फिर से स्टार्ट होगा कुछ न कुछ। यदि आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। बुधदेव 16 तारीख से फिर यहाँ मार्गी हो जाएंगे, तो उनका रिजल्ट फिर स्मूथली आपको मिलने लगेगा कर्म भाव का। और बुधदेव यहाँ आपको चूंकि बिजनेस के कारक होते हैं और बिजनेस वाली विजडम देते हैं, तो समय और अवसर के अनुसार आप अपने डिसीजंस को लेने में समर्थ होंगे और अपने काम धंधे में वृद्धि करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां भी समय और अवसर के अनुसार आप डिसीजन लेंगे और अपने जूनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, सीनियर्स का फेवर मिलेगा, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी विजडम बहुत बढ़ जाएगी। और बुधदेव का सीधा संबंध चूंकि पूर्व पुण्य से इस भाव के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, तो अचानक से आपको कर्म में कुछ फायदा हो सकता है। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में, जो शेयर मार्केट के धंधे में है, वो सही से डिसीजन ले। डिसीजन में बहुत ध्यान रखें कि गलत डिसीजन ना हो, तो उनको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी। और जो प्रेम प्रसंग में है, चूंकि बुधदेव अष्टमेश भी है, तो किसी तरह का टकरार नहीं बिना मतलब का ले, नहीं तो मामला उलझेगा और परेशानी बढ़ेगी। तो इस मामले में सतर्क रहें। जो पंचम भाव से जुड़े हुए विषयों से अपना प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, उनका उसी फील्ड में काम धंधा है, जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है या स्पोर्ट्स पर्सन है या किसी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, थिएटरशिप या मॉडलिंग या फैशन डिजाइनिंग, इन सब फील्ड से, फिल्म इंडस्ट्री, इस तरह के जो कला के क्षेत्र है उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको नए अवसरों की अचानक से प्राप्ति होगी और अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम इस क्षेत्र का, प्रोफेशन का स्टार्ट हो जाएगा और आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। ये अचानक से होगा, तो आप सही अवसर को पहचान करके उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मंगलदेव यहाँ पे छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगलदेव का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। और मंगलदेव चूंकि यहाँ नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, मतलब नीच भंग हो जाएगा और पावरफुल हो जाएंगे ये, और पावरफुल होकर के आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे मंगलदेव का रिजल्ट चूंकि छठे भाव पे अच्छा होता है और ये आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं,
और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म का भी रिजल्ट आएगा और आपके प्रयासों का भी रिजल्ट आएगा। और आप जो भी कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होकर आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल देव चूंकि छठे भाव पे हैं तो आप अपने शत्रुओं को भी परास्त कर पाएंगे, कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। यदि आप बिजनेस में कंपटीटर से पिछड़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और मंगल देव चूंकि छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। सीनियर सिटीजन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के मामले से यदि रिजल्ट आना है तो वहां पे आपको विजय की प्राप्ति होगी। फिर यहाँ पे चूंकि मंगलदेव बीच के गोचर कर रहे हैं तो लोन वगैरह को अवॉइड कीजिए, जहां तक हो सकता है नहीं ले लो। और मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए फिर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव का भाग्य भाव से संबंध बन रहा, मंगलदेव की दृष्टि यहाँ आ रही है। तो छठे भाव से भाग्य भाव का संबंध बन रहा है, अर्थात भाग्य का भी रिजल्ट मिलेगा आपको, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो आप प्रयास कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मंगलदेव का छठे भाव पे विजय दिलाना होता है, तो आपको विजय बनाएंगे, भाग्य के थ्रू आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह का मंगलदेव रिजल्ट देंगे। फिर सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो बाहर से संबंध बनेंगे, कोई बाहर की यात्रा हो सकती है। यदि पहले से आप प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है, आप प्रयास में लगे रहें। फिर मंगलदेव लग्न को देख रहे हैं, तो आपको उत्साह बनाए रखेंगे कर्म में, जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ उत्साह से आप अपना कर्म करते रहेंगे, लगे रहेंगे आप अच्छी तरह, और आप कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि शनिदेव आपको यहाँ संदेश दे रहे हैं लग्न पे कि कर्म करते रहो, और मंगलदेव उत्साह दे रहे हैं, तो आप कर्म में प्रवृत्त रहेंगे। आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी एक्सीडेंट वगैरह से, क्योंकि मंगलदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतुदेव 8वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह, चोट चाट, किसी तरह की इंजरी से बचें और ध्यान रखें इन सब बातों का। और यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी केतु देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। यदि आपको केतु देव के यहाँ गोचर करने के कारण राहु या केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही है और आपको परेशानी हो रही है, तो आप किसी अनुभवी ज्योतिषी को दिखा करके उपाय पूछे, रेमेडी ले। राहुदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं सिमल्टेनियसली, और राहुदेव का रिजल्ट बृहस्पति देव के हिसाब से होगा, मतलब शुभ भाव का रिजल्ट देंगे। तो चूंकि आपके एसेट के भाव में गोचर कर रहे हैं राहुदेव, तो आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। ऑब्सेस नहीं होना है आपको, और उत्साह में आकर के जल्दीबाजी में अनाप शनाप खर्च नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि राहुदेव फूड हैबिट्स को बिगाड़ते हैं द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए, तो आप बासी भोजन से बचें और मिर्च मसाले इत्यादि वाले भोजन से, चाट पकौड़े वाले भोजन से बचें, स्वाद के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि राहुदेव इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो अपने खान पान को ठीक रखें, कुटुंबजनों से संबंध बना के चलें, किसी तरह का कपट व्यवहार ना करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले राहु का। राहुदेव आपको ऑब्सेस्ड करते हैं, जिस भाव के ऊपर गोचर करते हैं, तो उससे आपको बचना है, फिर राहुदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अध्यात्म से जुड़े रहें, तो राहुदेव कंट्रोल्ड रिजल्ट देते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्यदेव दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस के भाव के स्वामी है, तो कर्म से बिजनेस का संबंध होगा। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो कुछ नए इनिशिएशन हो सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, और वहाँ सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क हो सकता है, इनसे मदद मिल सकती है, उनका सहयोग मिल सकता है, तो आप इस समय प्रयास करें। फिर सूर्यदेव 16 नवंबर को, फिर सूर्यदेव 15 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, तो ये भी अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पे दसम भाव पे गोचर करते हुए इनको डायरेक्शनल स्टेप मिला है, तो इनको अच्छा रिजल्ट देना है। यहाँ पे दिग्बली होने के कारण इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका रिजल्ट हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा,
तो आपको चंद्रदेव का हर भाव का अच्छा फल मिलता चलेगा। अब चंद्रदेव द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे राहु के ऊपर 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों आप किसी भी कुटुंबजनों से, परिवार के किसी भी सदस्य से किसी तरह का वाद विवाद ना करें, इस सब स्थिति से बचें, क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव के गोचर करने से ये सब स्थितियां उपस्थित होगी और आपको उनसे बचना है। फिर चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क में 17, 18 और 19 तारीख को। तो जो यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें और अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, इस स्थिति से बचें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों आपका मन कोई नेगेटिव न्यूज से दुखी हो सकता है, मन उदास हो सकता है। तो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। फिर चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।